नमस्कार दोस्तों, मैं चोप सिंह सक्सेना और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल। बात करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर की। ताजनगी आगरा में पिछले दिनों आगरा पुलिस और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई सड़क पर भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद रविवार को आगरा पुलिस को घेरा। प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2 दिन पहले यहां की पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों और साथियों के साथ बदसलूकी की है। एक पुलिस अधिकारी ने अपने जातीय अहंकार को दिखाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं का लात से पीटने का भी काम किया है। मैं उसे सम्मानित अधिकारी से कहना चाहूँगा कि उन्होंने जिस सत्ता के घमंड या जिस जातीय घमंड में ये काम किया है, हम उनसे हिसाब लेंगे। सत्ता बदलेगी और जब हमारी सत्ता आएगी तो वो चाहे जहाँ भी हों, हम उन्हें आगरा लेकर आएंगे और हिसाब लेंगे। सूर सदन में आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बहुजन समाज 2012 से सत्ता से बाहर है। 2027 के चुनाव में ज़्यादा दिन नहीं है, इसलिए कार्यकर्ताओं को अभी से जुट जाना चाहिए। यह सरकार सोची समझी साजिश के तहत निजीकरण कर रही है, जिससे आरक्षण की व्यवस्था को खत्म हो जाएगी। भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। एक बार मौका मिलने और पर तब देखना होगा कि महिलाओं की तरफ आंख उठाकर देखा जाए। ऐसी लोगों को हम कहीं नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारी सत्ता आई तो हम समान शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था लागू करेंगे। हम संविदा कर्मचारियों को पक्का करने का भी काम करेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं चाहता हूं जो शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड सफाई का जो काम करते हैं वे इस काम को छोड़ें। यह काम उनके दो जिस देश में बहुत शूद्र बनते हैं। आप लोग डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, IAS, IPS, सांसद, विधायक बनकर देश की पॉलिसी बनाने का काम करो। देश के गरीबों को न्याय दिलाने का काम करो। आगरा से मेरा प्यारा नाता है, क्योंकि यह वो धरती है जहां बाबा साहब अम्बेडकर के आंसू गिरे हैं। उनका हम पर कर्ज है। हम उनकी असली औलाद हैं, इसलिए हम उनका कर्ज उतारना चाहते हैं। बाबा साहब ने आगरा के चक्कीपाट में बुद्ध विहार की स्थापना की थी, जो कि हमारी धरोहर है। यहीं पर बाबा साहब की अस्थियां भी रखी हुई हैं। सम्मेलन को संबोधित करने के बाद प्रेस वार्ता के दौरान फर्श पर बाबा साहब और भगवान बुद्ध के चित्र लगाने की साजिश में भी भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के शामिल होने के सवाल पर सांसद चंद्रशेखर ने कहा, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने साजिश रची, यह सरासर झूठ है। सरकार जब पुलिस पर दबाव डालती है तो इस तरह के काम होते हैं। पुलिस के पास कोई सबूत है तो वो सार्वजनिक करे। कोई षड्यंत्र नहीं चलेगा। बाबा साहब का अपमान करने वालों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी और जिन पुलिसकर्मियों ने गरीब कमजोरों पर लातें चलाने का, थप्पड़ चलाने का काम किया है, उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। बहुत जल्द लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और हम सरकार को बताएंगे कि आत्मसम्मान की लड़ाई कैसे लड़ी जाए। तो जानिए क्या कुछ कहना है। वहीं बसपा से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, बसपा को चिंता करने की जरूरत नहीं, हम उनके ही रुके हुए काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहन जी हमारी बड़ी नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन समाज को मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता। इसलिए SC ST OBC और मुस्लिम भाईचारा, सिख भाईचारा, जैन भाईचारा, आज़ाद समाज पार्टी इन सभी को साथ लेकर चलने का काम कर रही है। तो जानिए क्या कुछ बोले हैं चंद्रशेखर और किस प्रकार उन्होंने यहां आगरा में पहुंचकर देखिए अपनी बात कही है और किस प्रकार चंद्रशेखर आजाद ने आगरा में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया है और जातीय अहंकार दिखाने के लिए पुलिस अधिकारी को दोषी ठहराया है। होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, तेजी से आजाद समाज पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में विधानसभाओं तक, ब्लॉक तक, गांव तक, बूथ तक लगातार हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के जो सहयोगी संगठन हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगभग सभी विधानसभाओं में 70, 80% हमारा संगठन बन चुका है। अब उस संगठन को, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ रहे हैं, उसको और सक्रिय करके भाईचारा कमेटियां बना के प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए सत्ता की भूख, क्योंकि जिन पे पावर होती है उन्हीं का आत्मसम्मान भी सुरक्षित रहता है, उन्हीं को अवसर भी मिलते हैं।
ये भूख जो है, जो पिछले 15 साल में हमारे लोगों में ठंडी हो गई थी, उसी भूख को दोबारा जगाने के लिए कि वो लोग राजकाज को समझे। जब राजकाज होगा तभी तरक्की होगी, तभी अन्याय रुकेगा, तभी शिक्षा मिलेगी, तभी अच्छा इलाज मिलेगा, तभी रोजगार मिलेगा, तभी ज़मीनें मिलेगी, तभी इंडस्ट्रियल एरिया लगेंगे। ये बात समझाने के लिए हम लोग हर मंडल समीक्षा कर रहे हैं। आज आगरा में ये समीक्षा हुई है। शाम के समय फिर एक बार पार्टी के वरिष्ठ नेता और क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोगों के साथ, व्यापारियों के साथ एक चर्चा होगी। फिर कल अलीगढ़ हम लोग जाएंगे। इसी तरह से ये संघर्ष का कार्यक्रम चलता रहेगा। अगले शुक्रवार को हम लोग दूसरे मंडल की तरफ प्रस्थान करेंगे। सेना के जयकारे लगा के भारतीय जनता पार्टी लगातार, और जो प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि मेरी लहू में सिंदूर बह रहा है, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये पूर्ण रूप से पॉलिटिकल बयान है। और इसी के साथ बने रहिए आप हिंदुस्तान CB न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल।